मुगलों से उनके जीते हुए राज्य वापस लेना ऐसा ही था जैसे शेर के मुंह से उसका निवाला छीनना। पर ये सब हुआ बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल के अंडर, वो भी तब जब मुगल अपनी ताकत के चरम पर थे और मुगल बादशाह था औरंगजेब। जानते हैं आज उन्हीं महाराजा छत्रसाल के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें क्या सलाह दी उसके बारे में, पेशवा बाजीराव बल्लाल के साथ इनके क्या संबंध थे, और बहुत कुछ। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। तो टीकमगढ़ जो आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के विंध्य वनों की मोर पहाड़ी पे जन्म हुआ बुंदेला राजपूत महाराजा छत्रसाल का। साल था 1649। छत्रसाल 12 साल के रहे होंगे जब उनके पिता चंपत राय की मृत्यु हो गई, जो बुंदेलखंड के एक प्रतापी योद्धा थे। मृत्यु का कारण था औरंगजेब। 1661 में उन्होंने किया था औरंगजेब का विरोध और औरंगजेब ने उन्हें मरवा दिया। छत्रसाल के पास ना कोई जागीर थी, ना सैनिक, ना ही धन संपत्ति। उनके जो करीबी थे उन्होंने भी उनके माता पिता को धोखा दे दिया था, उनका साथ छोड़ दिया था। ऐसे में एक इतने छोटे बच्चे की मनोदशा क्या रही होगी, इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। 5-6 साल की उम्र से ही युद्ध कला सीखने वाले छत्रसाल जब 15-16 साल के हुए तो वो अपने पिता के मित्र राजा जय सिंह के पास चले गए और उनकी ही सेना में भर्ती हो गए। पर संयोग की बात यह कि राजा जय सिंह मुगलों के कमांडर थे। ऐसे में छत्रसाल को राजा जय सिंह के अंडर मुगलों के लिए युद्ध करना था। साल 1665 में औरंगजेब के डेक्कन कैंपेन के अंडर बीजापुर के युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता दिखाई और 1667 में देवगढ़ के राजा को पराजित करने में अपनी जान लगा दी। उन्हें काफ़ी सारे मनसब मिले, पर उनके मन में एक पछतावा था कि वो उन मुगलों के लिए लड़ रहे हैं जो उनके ही पिता की मौत का कारण थे। उन्होंने मुगलों का खेमा छोड़ा और सीधे पहुंच गए छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को सलाह दी कि वो बुंदेलखंड के इलाके में ही रहें और वहीं से अपने और अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू करें। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से छत्रसाल वापस मध्य प्रदेश आ गए और पन्ना के जंगलों की तरफ चले गए। इस समय ना उनके पास कोई रियासत थी, ना ही धन संपत्ति और ना ही सैनिक। उन्होंने अपने कई करीबियों से और कई रियासत के राजाओं से एकजुट होने के लिए कहा, पर कोई भी औरंगजेब के खिलाफ नहीं जाना चाह रहा था। दतिया के राजा शुभकरण हो या ओरछा के राजा सुजान सिंह बुंदेला, सब ने छत्रसाल का सम्मान तो किया, पर उनकी इस लड़ाई से वो अलग ही रहे। लोगों ने तो ये तक कहा कि मुगलों को हराने का या मुगल सेना को हराने का सपना देखना छत्रसाल को छोड़ देना चाहिए। दरअसल ज्यादातर रियासतों के राजा तो खुद मुगलों के मनसबदार थे। फिर कहते हैं कि छत्रसाल के बचपन के साथी महाबली ने उनका साथ दिया। अब छत्रसाल ने किसी तरह से अपनी एक सेना खड़ी करनी शुरू की और मुगलों पे गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से हमले करने शुरू किए। साल 1671 में मात्र 22 साल की उम्र में 5 घुड़सवारों और 25 सैनिकों के साथ छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया और मुगलों की एक पूरी सेना की टुकड़ी को हराया। यही वो वक्त था जब औरंगजेब को अपनी तानाशाही या अपनी नीतियों की वजह से देश में अलग अलग हिस्सों में विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। मेवाड़ में महाराणा राज सिंह जी, मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़, पंजाब में गुरु तेग बहादुर और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कई राज्यों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। बहरहाल छत्रसाल को उनके गुरु संत प्राणनाथ जी ने महाराजा की उपाधि दी और इसके बाद वो कहलाए महाराजा छत्रसाल। उन्होंने सबसे पहले छतरपुर के नौगांव को जीता और इसके बाद वो रुके नहीं और अगले कई सालों तक मुगलों से अलग अलग जगहों पर लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे रामगढ़, इटावा, कंजिया वगैरह। हारे हुए मुगल सरदारों से महाराजा छत्रसाल दंड वसूल करते। इससे उनकी संपत्ति में भी इजाफा होता, उनका राज्य भी फैलता और उनकी शक्ति बढ़ती जाती। अगले 10 सालों में महाराजा छत्रसाल ने चित्रकूट, कालपी, कोटा, दामोह आदि को मुगलों के कब्जे से मुक्त कर लिया। यानी उनकी लड़ाई तब तक जारी रही जब तक उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को मुगलों के शासन से मुक्त नहीं कर लिया और इसके बाद वो बने बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल बुंदेला। महाराजा छत्रसाल की युद्ध नीति और टैक्टिक्स से औरंगजेब भी परेशान होने लगा। साल 1700 में औरंगजेब ने बुंदेलखंड पर कई हमले किए
पर वो महाराजा छत्रसाल को हरा नहीं सका। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब ये जो हमले बुंदेलखंड पर होते आ रहे थे वो रुक गए और बुंदेलखंड में शांति का दौर शुरू हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह बने वो इतने ताकतवर नहीं थे। 1719 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा मोहम्मद शाह रंगीला। 1720s में महाराजा छत्रसाल ने खुद को और बुंदेलखंड को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया था, यानी मुगलों के शासन से पूरी तरह से खुद को अलग करके स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इससे पहले मुगल बादशाह फारूक सियार के साथ माना जाता है कि महाराजा छत्रसाल के काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। अब 1728 में जब मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला और इलाहाबाद का गवर्नर था मोहम्मद खान बंगश, जो फर्रुखाबाद का नवाब भी था। मुगल सेना में मोहम्मद खान बंगश एक 52,000 सरदार था, यानी उसके अंडर 52,000 सैनिकों की सेना थी। ऐसे में जब महाराजा छत्रसाल ने मुगलों से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पे हमला कर दिया। दिसंबर 1728 में महाराजा छत्रसाल से मोहम्मद खान बंगश का युद्ध हुआ। इस वक्त महाराजा छत्रसाल 79 साल के थे, यानी 79 ईयर्स के थे। इस युद्ध में महाराजा छत्रसाल को हार का सामना करना पड़ा और वो अपने जैतपुर के किले में चले गए, जो मध्य प्रदेश में ही है। पर मोहम्मद खान बंगश ने उन्हें उनके किले में ही चारों ओर से घेर लिया। अब कहानी में एंट्री होने वाली थी पेशवा बाजीराव बल्लाल की। जब अपने शत्रुओं से महाराजा छत्रसाल चारों ओर से घिर गए तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब इस तरह के हालात में उन्हें कोई बचा सकता है तो वो हैं पेशवा बाजीराव बल्लाल। उन्होंने पेशवा बाजीराव को संदेश भिजवाया, पर पेशवा बाजीराव उस वक्त खुद अपने युद्ध और मालवा के अपने कैंपेन्स में बिजी थे। पत्र में महाराजा छत्रसाल ने लिखा, जो गति ग्राह गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। 3 महीनों तक महाराजा छत्रसाल ने दुश्मनों को रोके रखा और फिर मार्च 1729 में जैतपुर पहुंचे पेशवा बाजीराव। उन्होंने मुगल सेना तक पहुंचने वाली जो रसद थी, जो सप्लाईज थी, पहले उसे पूरी तरह से काट दिया, उसे रोक दिया और फिर हुई बैटल ऑफ जैतपुर या बैटल ऑफ मालवा। पेशवा बाजीराव के बारे में हम जानते हैं कि वो कभी भी कोई युद्ध हारते नहीं थे। ऐसे में जब बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल भी उनके साथ रणभूमि में कूद गए तो मोहम्मद खान बंगश की सेना का हारना तय था। मोहम्मद खान बंगश ने मुगल बादशाह को मदद के लिए कई पत्र लिखे, पर सही वक्त पर मदद ना आने के कारण मोहम्मद खान बंगश को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। मोहम्मद खान बंगश को सही सलामत सुरक्षित जाने की आज्ञा महाराजा छत्रसाल ने सिर्फ इस शर्त पर दी कि अब कभी भी वो बुंदेलखंड पर हमला नहीं करेगा। इस जीत की खुशी में महाराजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी की शादी पेशवा बाजीराव से करवा दी। महाराजा छत्रसाल अब पेशवा बाजीराव को अपने बेटे की तरह मानने लगे थे और अपने राज्य का 1/3 उन्हें सौंप दिया, जिसमें आज का झांसी, बांदा और सागर आते हैं। साथ ही महोबा भी महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को सौंप दिया और अपने 5,000 सैनिक पुणे में पेशवा के अंडर दे दिए। 12 लाख रुपए महाराजा छत्रसाल ने आभार के तौर पर मराठा छत्रपति को भेंट किए। ये जो एरियाज थे जो महाराजा छत्रसाल ने मराठा एम्पायर को दिए आभार के तौर पर, उनसे मराठा एम्पायर को बाद में सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया यानी मध्य भारत और उत्तरी भारत में अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को फैलाने में और दुश्मनों का सामना करने में काफ़ी मदद मिली। 20 दिसंबर 1731 को एक लंबा और शौर्यपूर्ण जीवन जीने के बाद बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके राज्य को इनके 3 बेटों ने 3 अलग अलग हिस्सों में संभाला। बड़े बेटे हरदे शाह को मिला पन्ना स्टेट, दूसरे बेटे जगत राय को मिला जैतपुर और छोटे बेटे भारती चंद को मिला जासो स्टेट, जिसमें से जैतपुर स्टेट बाद में इनके वंशजों ने अलग अलग हिस्सों में संभाला। ये राज्य साल 1947 में देश आज़ाद होने के बाद हमारे भारतीय गणराज्य में मिल गए। आज सैकड़ों साल बीत गए, पर बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में आज भी महाराजा छत्रसाल की छाप महसूस की जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।